आज नागौर सर्किट हाउस में भारत सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी और नागौर विधायक मोहनराम चौधरी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में सीआर चौधरी ने भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वे कहा, भारत सरकार के गौरवशाली 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जानते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी से भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। सभी साथियों और आज हमारे जिले के जिलाध्यक्ष और माननीय विधायक नागौर मंजूला जी, आज जो आप लोगों के साथ जो वार्ता हो रही प्रेस वार्ता, उसका मुख्य कारण ये है कि मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए, हमारी सरकार के केंद्र सरकार के जो 8 साल पूरे, ये 8 साल बेमिसाल, यानी इन 8 सालों के अंदर जो काम हुआ है वो पिछले कई सालों की तुलना करें उससे भी बहुत अधिक है। और फर्स्ट जो 5 ईयर्स थे, पहले 5 साल जो 2014 से लगा के 2019 के मई तक का जो कार्यकाल था, उसमें अधिकतर हमारा सरकार का फोकस जो था वो आम गरीब और जो पिछड़ा गांव का किसान, इन सब के लिए आवश्यकताओं का दौर चल रहा है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। अब जो दौर चल रहा है अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल आगे की जो योजनाएं हैं, उसमें उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि पहले साल के अंदर सबसे आवश्यक जो अहम जो चीज़ें होती है कि आदमी को चलने के लिए सड़क हो, आदमी को खाने के लिए रोटी मिले, रहने के लिए मकान हो, उसके घर में सुविधाएं हो, फैसिलिटीज़ में बिजली, पानी, ये आपका जो शौचालय वगैरह सब इज्जत घर बने हुए हों, ये सारी चीज़ें जो कहलाते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा का सुलभ प्रबंध हो, इसी प्रकार से जो है आपका स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। ये आवश्यक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया। और अब हम अपेक्षाओं पे भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे अच्छा पानी मिले, पानी तो मिल रहा पीने का, लेकिन बहुत अच्छा पानी, स्वच्छ पानी, और जितनी आवश्यकता है उतना पानी मिल जाए। यदि मान लो आवश्यकता आपके पास में 20 लीटर की रोज़ की और आपको 5 लीटर ही दिया जा रहा है या 10 दिन बाद में दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बेयर नीड को पूरा कर रहा था। अब हमारा जो अगला कार्यक्रम चल रहा है वो ये है कि हमारी अपेक्षाएं क्या है और उन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार काम करे। ये 2 मोटी चीज़ों का ध्यान रखना। इसी प्रकार से सबसे जो प्रिंसिपल माननीय मोदी जी ने दिया था, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया था, मोदी जी प्रथम बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अपनी सरकार को वाले जो मुख्य उद्देश्य, सरकार का जो काम करने का तरीका होगा, सरकार की जो नीति और नीति होगी, पार्टी की रीति नीति जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताई थी कि जो गरीब व्यक्ति है, पंक्ति के जो अंत में जो आदमी खड़ा है, उसको आगे कैसे लाया जाए, उसका विकास किया। इसलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, बाद में सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी इस प्रकार से जो हमारा जो विचारधारा है कि भाई सबका साथ भी रहे, सबका विकास भी हो, सबका प्रयास भी होना चाहिए उसमें, और सबका विश्वास भी होना चाहिए। ये इन बातों पे चल रहे हैं। अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मोटी मोटी जो चीज़ है, क्योंकि गांव में बैठा आदमी कंपेयर करता है, और आप आज खुद देखते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर जो हमारी आवश्यकताएं थी, उसको पहले 5 साल में करीब 140 योजनाओं से ज़्यादा योजनाएं लाए। और उन योजनाओं में जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो गरीब था, गांव का किसान था, कि आपका वंचित लोग थे, महिलाएं थी, युवा पीढ़ी है, इन सबको केंद्र मान के, गरीब को गणेश मान के सबसे पहले उसी के ऊपर सारी योजनाएं केंद्रित की, फोकस की गई थी। और उसमें सबसे पहला आप देखेंगे, ये इसीलिए हम कहते हैं स्वच्छ भारत से आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत या आत्मनिर्भर भारत, यानी जहाँ स्वच्छ भारत एक कार्यक्रम चालू किया गया पहली बार 15 अगस्त 2014 से, लाल किले की प्राचीर से माननीय मोदी जी ने भारत को स्वच्छता का अधिकार दिया था, और उसमें हम सफल थे। यानी पहली बार कोई भी अब कोई स्कूल या बालिकाओं का स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ यूरिनल्स वगैरह बाथरूम वगैरह नहीं है।
इसी प्रकार से 11 करोड़ से ज़्यादा मकान बना भी दिए, मकानों की चाबी भी सौंपी और उनके साथ में भी लैट्रिन बाथरूम की सारी सुविधाएं हैं, और दूसरे जिनमें नहीं थी, जिन मकानों में, वहाँ भी बनाई थी। इसलिए स्वच्छ भारत का जो अभियान चालू हुआ, उसके बाद में जैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं, तो पहली आवश्यकता थी देश को वास्तव में स्वच्छता और सफाई की। इतना गंदा लगता था किसी कार्यालय में जाएं तो, आज आप सब जगह देखेंगे कहीं कोई गंदगी का नाम है, काफ़ी हद तक। अब इसके बावजूद भी, क्योंकि एक आध जगह का एग्जाम्पल देके ये कह नहीं सकते साहब बिल्कुल वहाँ गंदगी पाई गई है, लेकिन बाय एंड लार्ज वी कैन से कि स्वच्छता भी है। इसी प्रकार से दूसरा आपका मेजर था कि गरीब के लिए मकान होना चाहिए। आज 11 करोड़ लोगों को हाउसेस की सुविधा दी गई, जहाँ पहले पंचायत समितियों में बहुत कम लोगों को, बहुत एक साल में कहीं 10 मकान आते थे, 8 मकान एक एक ब्लॉक के अंदर पूरे में, आज हर पंचायत में सैकड़ों मकान बने। और ये 2022 जब समाप्त होगा तो ये जो मोदी साहब ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अप टू 2022 मतलब वी विल कंप्लीट द टारगेट, यानी सबको मकान मिलेगा, और उस पर लाइन पे चल। तो ये हाउसेस वाला जो है वो सबसे बेस्ट है। इसी प्रकार से आप देखेंगे सड़कों के अंदर दूसरी सुविधा चाहिए आदमी को चलने के लिए, अपने मंडी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बच्चों को, सबको कहीं भी जाए अच्छी सड़क की सुविधा चाहिए। और प्रधानमंत्री जी हमारे अटल जी, उनका हम सारे अभिनंदन करते रहते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। जिस व्यक्ति ने पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन्होंने अपने अटल सड़क योजना नाम से प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से कैसे जोड़ा जाए, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। उसको और आगे बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, और जो आज भारत माला के नाम से पूरे देश को जोड़ रही है सड़क, तो भारत माला की इसी प्रकार से आज तक 2 लाख जो किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवेज वगैरह बन जाता है, उन पर खर्चा चल रहा है। तो ये जो काम हो रहे हैं सड़कों के क्षेत्र में, सड़कों में एक चीज़ और है, जहाँ जहाँ भी नेशनल हाईवे जा रहा है, यदि कहीं रेलवे लाइन आई है तो वहाँ पे ये तय कर लिया गया है, किसी से कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है कि उनको आरओबी से जोड़ा जाएगा, वहाँ पे और ब्रिज बनाया जाएगा। और डिफ़िकल्ट जगहों पे अभी देख रहे थे, सबसे लंबी सुरंग वाली जो आपका लद्दाख वाली है, सबसे लंबी सुरंग बनाई है। इसी प्रकार से सड़कों के लिए जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, यानी उन हिली एरियाज़ में जहाँ टेरेन बहुत ख़राब है, जहाँ का धरातल बहुत ही उबड़ खाबड़ है और ऊंचा नीचा है, वहाँ सड़कों का जाल बिछाया गया। नॉर्थ ईस्ट काफ़ी वंचित था, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर विचार काम भी कर रही है, यानी ट्राई लेन वाला, यानी 3 देशों को, बर्मा, भारत, आपका वियतनाम, इनको जोड़ने के लिए, फिर आगे जाके कम्बोडिया को भी जोड़ें, तो वहाँ भी काम चल रहा है। तो नेशनल हाईवेज के अंदर खूब काम हुआ, ग्रामीण सड़कों का विकास हुआ, सेंट्रल रोड जो फंड्स हैं उसके तहत भी सड़कों को दिया जाता है। तो सड़क क्षेत्र में इवन अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट की देखें तो नागौर ज़िले में सड़कों में काफ़ी पिछले सालों में जो काम हुआ है, मतलब 8 साल के अंदर से नेशनल हाईवे के ऊपर कई NH जो निकल रहे, चाहे वो झुंझुनू लक्ष्मणगढ़ से आ रहा हो, चाहे आपका जसवंतगढ़ जा रहा हो, चाहे आपका, इसको भी हम 4 लेन कराना चाह रहे थे, लेकिन इसको मिलिट्री रोड में अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन को, डिफेंस रोड के नागौर फड़ौदी से लगा करके और जयपुर तक का। तो ये रोड सेक्टर में अपना जिला भी आगे, जहाँ जहाँ भी कोई दिक्कतें आई वो भी दूर की जाएगी। तो सड़कों के क्षेत्र के अंदर इसी प्रकार से स्वास्थ्य की बड़ी बेस्ट योजना मोदी सरकार ने की, मोदी केयर के नाम से पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। ये आयुष्मान योजना जो है 5 लाख रुपए प्रति परिवार, 10 करोड़ परिवारों को, पूरे एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं तो 50 करोड़ व्यक्ति इससे कवर हो रहे हैं, और इसको और एक्सटेंड करने का है। तो अब इसके तहत हर परिवार को अप टू 5 लाख रुपीज़ तक
उसका एक तरह से मेडिकल बीमा मान लिया जाए, यानी उनका जिसको कार्ड मिलता है वो देखें वो। और इसका एक फ़ायदा हुआ, आज सारे बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े से बड़े जो अस्पताल हैं उनमें भी बहुत अच्छे ढंग से गरीब व्यक्ति जाके अपना इलाज कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। यही नहीं बल्कि पीएससीज को पूरे देश पे, चाहे किसी राज्य में किसी भी की सरकार हो, पीएससीज के लिए भी उपकरण देने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए काफ़ी पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है। तो ये मेडिकल के अंदर पहली बार देखा, मानिए इतना भारी बजट दिया कोविड के बाद में, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज़ में भारत का किसी भी अन्य देशों से कम है। और ये मोदी जी का ही आप देखेंगे या भारत के प्रधानमंत्री को सूझबूझ देखिए, दुनिया मतलब कि अपना वैक्सीन बनाने के अंदर भारत सबसे आगे था। एक ही नहीं, दो प्रकार की दो कंपनियों ने वैक्सीन बनाई और बेस्ट उनका रिजल्ट आ रहा है। दुनिया की भी मांग पूरी की है, भारत की भी की। आज हमारे 160 करोड़ के आसपास कोविड वैक्सीन लग चुके हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य के क्षेत्र। 90 करोड़ में 192 करोड़ अब लेटेस्ट 192 करोड़ के, मैं 190 बोल रहा था कि तो 190 करोड़ मान लो ये वैक्सीन लग चुके हैं इंडिया के अंदर, बाहर भी भेजे गए हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जो प्रगति है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आदमी को, चाहे वो आपातकाल मतलब गरीबी की अवस्था में गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, उसमें फूड वाला जो आइटम है, यानी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो भी मुफ्त में ड्यूरिंग कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। तो उसके साथ में 1 किलो दाल और फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई प्रति व्यक्ति के साथ। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट कोरोना काल, कोविड पीरियड हुआ, लोगों का माइग्रेशन हुआ, मजदूर लोग अपने अपने जगहों पे आए। तो इस कारण से उनकी प्रॉब्लम ये थी कि राशन कार्ड वहाँ भूल गए, अब उनका वहाँ राशन कार्ड मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने मतलब जो किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे देश के अंदर कहीं का भी कोई राशन कार्ड है वो चलेगा, उसको उसके आधार पर दे कैन परचेज, दे कैन टेक व्हीट एंड राइस, पल्सेस जो भी मिलता है वो मिल सकता है। तो ये फूड सेक्टर का होता है। आप इसके बाद में जो मेनली मैंने बताया ना, स्वास्थ्य, सड़क की, शिक्षा के थे, पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम 1986 के बाद में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो अब लागू के साथ है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ में जब खाली स्थान पड़े थे, इवन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी लेक्चर्स की खाली जगह थे, उनको बढ़ाया गया। तो सारे पिछले 5-8 साल के अंदर एजुकेशन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया। देन एजुकेशन के बाद में आपका राशन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, और नेक्स्ट जो है रोज़गार। लोगों को लगता है कि साहब, कई बार आलोचना करते हैं कि रोज़गार कम मिल रहा है। केवल गवर्नमेंट सर्विस के आंकड़े ही नहीं निकाले, आंकड़े निकालिए हम लोगों ने क्या काम किया, मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसके तहत स्वतः जो रोज़गार प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मेक इन इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट 62 बिलियन $US आया पर एक वर्ष के अंदर, तो नेचुरली उसके आधार पर रोज़गार जहाँ जहाँ भी वो काम चालू हुए लोगों को रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली था मेक इन इंडिया के तहत दे विल एम्प्लॉय द इंडियन, भारतीयों को लगाएंगे और भारतीय लगते हैं तो वो रोज़गार। इसी प्रकार से 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए पिछले 7-8 साल के। तो इन पेट्रोल एक पे 10 आदमी भी रोज़गार लगते हैं तो 10-12 लाख लगते। तो हर एक ऐसे ही आपका व्हीकल्स बन रहे हैं, व्हीकल्स मैदान में आ रहे हैं, वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर ड्राइवर हैं, उन पर सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो मेक इन इंडिया के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर आउटसोर्सिंग के तहत, इवन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, आपका जो वर्क फ्रॉम होम में जो है, हाउस से जो है, उन्होंने सब ने अपने अपने कंपनी से काम कर रखे थे, उनकी आउटसोर्सिंग के तहत काम करते थे। रोज़गार में एक तो ये डायरेक्ट है, दूसरा स्टार्टअप। सबसे बेस्ट स्कीम थी, एक बच्चे को 25 करोड़ तक का
एक युवा को दिया जा सकता है। और उसके तहत मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक ये स्टार्टअप के अंदर काम दिया गया। अपना खुद वो, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रोज़गार लेने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बनो, और उसी के तहत ये जो आपका रोज़गार का जो कार्यक्रम चालू है, स्टार्टअप फॉर ऑल। कोई भी आदमी उसमें अपना अप्लाई करे, अपनी कोई स्कीम बताए, प्रोजेक्ट तैयार करे और ले जाए। स्टैंड अप जो है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड था। प्रत्येक बैंक को निर्देशित किया गया, एक महिला, एक एससी और एक एसटी, प्रत्येक बैंक कम से कम 3 लोगों को कोई न कोई धंधा करवाए, उसके लोन और फाइनेंस करें। तो ये स्टैंड अप योजना के तहत खूब काम है। हर बैंक को टारगेट दिया गया था और दे हैव अचीव दैट टारगेट। तो इसलिए रोज़गार क्षेत्र के अंदर भी हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, और ये सारा तो रोज़गार, विमेन डेवलपमेंट यानी विमेन एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया कोरोना पीरियड, और उसके तहत इन्होंने क्या किया, हर एक को 1500 रुपये, जिन्होंने जनधन में खाते खुलवाए, जिन महिलाओं के नाम से, उनके खाते में डायरेक्ट 3 किस्तों में 500 रुपये से 1500 रुपये। तो इस प्रकार से ये खातों के अंदर पैदाशिया के जमा हुए। महिलाओं के लिए अभी सबसे बड़ा जो है, यानी जितने भी चिल्ड्रन डेवलपमेंट के ICDS के जो प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर काफ़ी पैसे धनराशि दी गई है, जिससे और ज़्यादा काम। और जो कोरोना के अंदर जो बच्चे अपने माँ बाप को लॉस्ट कर चुके हैं, उनके लिए अभी परसों 28 तारीख को ही माननीय मोदी जी ने एक योजना, यानी प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड केयर के नाम से, वैसे वो पहले से मतलब 1 साल पहले से ही काम चल रहा है कोरोना के बारे में, लेकिन इसको कोमल रूप में देख करके ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें उस बच्चे का पूरा 4 साल से लगा के 3 साल से लगा के जिसके दोनों माँ बाप की डेथ हो गई है, उन सब का पूरा देखभाल करना, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करना, 18 साल का हो जाए उसके खाते में 10 लाख रुपए डालना, 23 साल तक उसको स्टाइपेंड देना, 23 के बाद में वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड केयर जो है, ये एक अच्छी योजना जो है मजदूरों के लिए स्पेशल है। मैंने पहले भी एक बार आप लोगों से बात की थी कि पहली बार किसी मजदूर को भी देखा गया, छोटे कारीगरों को देखा गया, कारीगरों में देखा कि ये जितने भी छोटे लोग थे, मुद्रा योजना आपने खुद ने भी देखी है, खूब देख भी रहे हो। मुद्रा योजना के तहत हर 3 प्रकार के थे, छोटे, मंझले और बड़े, और उसके तहत 10 लाख से लगा करके 25 करोड़ तक का भी लोन दिया जा सकता है। ये इसका फ़ायदा आम जो गरीब व्यक्ति जो छोटा मोटा धंधा करता, चाहे वो छबड़ी बनाने का काम करे, चाहे वो जूते गांठने का काम करे, चाहे अपने सैलून हो कोई उसका, या ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी मिठाई की दुकान हो, वो लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि भारत में मैं बताया था 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 15 करोड़ को रोज़गार दे रहे हैं, और मोदी जी का था कि ये यदि 5 करोड़ आदमी 2-2 आदमी भी और लगाते हैं तो 10 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इसका फ़ायदा मिला, लोगों को रोज़गार मिला, एक आदमी ने इस पर ज़्यादा काम किया। तो इसलिए मुद्रा योजना के अंदर काफ़ी मतलब अरबों रुपए लोगों को लोन में दे दिए गए, और उसका योजनाओं का फायदा हुआ। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अलावा भी आपका सबसे बड़ा जो गरीब कल्याण के नाम से अभी कोरोना के बाद में 22 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ बोलते हैं लोग, लेकिन टोटल 22 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें मतलब MSME सेक्टर यानी लघु उद्योगों को, इसी प्रकार से किसानों को सीधा 2 लाख करोड़ रुपए का दिया गया फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हर वर्ग को, पशुपालक, किसान, आपका छोटा मतलब उद्योग वाला, इन सबके लिए ये टोटल, जिसका नाम ही गरीब कल्याण योजना है, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का एक कदम है। ये जो दिया गया था कोरोना कोविड-19 के बाद में, ये सबसे बड़ी मतलब एक उपलब्धि है। देन आप देखेंगे किसानों के लिए सबसे ज़्यादा
किसानों के लिए कहा जाता सब कुछ नहीं किया है या हमारे लिए, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए जो 2022 तक आय को डबल करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पे जोर दिया गया। सबसे बड़ी बात है किसान को डायरेक्ट क्या क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं उस पर भी जोर दिया। खाली लोन माफ़ करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए भारत के 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आपका ये जो एक से किसान सम्मान निधि, ये कोई पेंशन वेंशन नहीं है, इसका नाम है किसानों का सम्मान में एक निधि दी जाती है। जो वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना नेचुरल कैलेमिटीज़ को फेस करते हैं, उनके खेत में कई बार फसल ख़राब हो जाती है, वो तो अलग बीमा योजना में कवर होते हैं। फिर भी किसान को एक तरह से सम्मान देने के लिए क्योंकि वो मतलब अन्न देवता मानते हैं, भाई अन्न उत्पन्न करने वाला आदमी है, तो इसलिए उसको 6,000 रुपये प्रति परिवार के अनुसार 11 करोड़ परिवारों को ये लाभ हर साल दिया जाएगा। अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको रिलीज़ किया किस्त। तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी अभी लेटेस्ट मैंने बताया ना, जैसे अपेक्षाएँ। पहले ये किसान 50 किलो यूरिया का खाद का लेकर के जाता था, अब उसकी जगह नैनो यूरिया मतलब नैनो जो आया है टेक्नोलॉजी की जगह, एक बोतल के अंदर यानी 250-300 ग्राम के अंदर आपका एक कट्टे का मसाला उसमें एक बोतल में कर दिया। तो इसका अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने वगैरह उद्घाटन किया गया। तो ये नॉट ओनली यूरिया, आने वाले में ये दूसरे जो खाद है इनमें भी ये जाएगा। तो अभी यूरिया की जगह इसको दिया, ये बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि ये जो एक बोतल है दैट इज इक्वलेंट टू 1 कट्टा, यानी एक कट्टा ले जा रहे हो सिर पे रख करके, ढोने में दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, अब आपकी एक बोतल से काम चलता है। तो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके द्वारा भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो किसानों का ऐसे ही मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना, किसान को जो हर्जाना है वो बढ़ा, मतलब यानी बहुत ज़्यादा 50% खराबा होता जब जाके उनको कुछ मिलता था, अब 33% खराब है फिर मिल जाता है। तो ये कई ऐसे रिलैक्स किए गए हैं किसानों के लिए। खेत तलाई योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रत्येक बूंद से खेती वाला जो कंसेप्ट, उसका नाम है प्रत्येक बूंद से ज़्यादा कैसे पैदा करना है। तो पानी बिल्कुल ख़राब नहीं किया जाए, स्पेशली अपने जैसे प्रदेश में जहाँ एक बूंद का लोग यूँ करके किसानों के क्षेत्र के अंदर भी मजदूरों के अंदर स्वास्थ्य जो योजना है दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रीट वेंडर, हाँ जो योजना आई है 10,000 तक कोई भी ठेले वाला, रेडी वाला, कोई आपका टोकरी लेके बैठने वाला, दे कैन गेट अप टू 10,000 रुपीज़ एज ए लोन ऑन ए वेरी मतलब ए लो इंटरेस्ट। ये योजना काफ़ी सफल हुई नगर पालिका क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो ऐसा काम करते हैं उनको ये भी। और सबसे बड़ा फ़ायदा 10,000 जमा कराते 20,000 का लोन मिल जाएगा अगले साल के लिए। ये चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे मतलब आपका किसान वर्ग हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए हो, मोदी जी का ये है कि कथनी और करनी में अंतर, जो कह रहे हैं वो है। और इसी कारण से आज हम चाहे हर सेक्टर के अंदर दुनिया के सारे मतलब के देश हमारी तरफ मतलब अच्छी निगाहों से में देखते हैं। उसका कारण ये है कि जो कहा वो किया, और देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए मोदी जी का सीधा फॉर्मूला है कि पार्टी और अन्य बातें बाद में सेकेंडरी है, पहला राष्ट्र भारत का विकास होगा, भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात। और इसी लाइन पे सारी योजनाएं चल रही है। और सबसे बड़ी बात अभी जो पिछले 3 साल जो निकले, इसमें जैसे स्पेशली मैं बता रहा हूँ अपेक्षित जो ज़िले थे उन ज़िलों में काफ़ी काम करवाया जा रहा था। करीब 116 ऐसे ज़िले जिनमें SC और ST की पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, लेकिन उनके ज़िलों में विकास नहीं हुआ। उन ज़िलों का विकास के लिए भी पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हम भी जैसे मालदार बांसवाड़ा आल्सो वांट्स की माई स्टेटस शुड बी इक्वलेंट टू जयपुर, अजमेर, हमें भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट उन अपेक्षित जिलों में पूरी योजनाएं ले जा रही है, और स्पेशली जो जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं वो ले जाई जा रही है। तो इसलिए सारे क्षेत्र के अपेक्षाओं के और
इसलिए 3 साल के अंदर चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र में भी देखें, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कानून में लगा वह 370 एक देश, हाँ, एक देश में एक ही विधान होना चाहिए, वो सारे देखने के लिए 370 को रिमूव किया, 35A को रिमूव किया। इसी प्रकार से आपका 3 तलाक का जो कानून है, ये सारे जो है, पहले कई बार कहते थे साहब इससे मुस्लिम पॉपुलेशन नाराज़ होगी या कोई नाराज़ है। यूपी के इलेक्शन में सब ने बहुत भाईचारे के साथ वोटिंग हुई और बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में योगी सरकार को लाया। इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति चाहता देश का विकास, देश आगे बढ़े दुनिया के अंदर, और भारत तभी बढ़ेगा, वरना आपका चाहे अभी जो सीमा के ऊपर देखा, यदि मान लो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं हुई तो कभी भी कोई भी देश आपके ऊपर, वरना आज परामर्श लिया जाता है, चाहे यूक्रेन का मामला, चाहे रशिया का मामला, जहाँ भी हमारी विदेश नीति है, जिस ढंग से हमें देश के हित पहले देखते हैं, विदेश नीति वो सबसे बढ़िया विदेश नीति होती है जिसमें कंट्री का हित देखा जाता है। नेचुरली अपना देश का हित देखते हैं और मोदी जी अपने देश का हित देखते हैं। और स्ट्रॉन्गनेस का ही कारण आपको देखा भी यूक्रेन वार के दौरान, भारतीय अपना तिरंगा झंडा लेके निकल रहे हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। इसका कारण है कि भाई दे आर राइट पीपल, राइट कॉज के लिए काम करते हैं और इधर उधर की बातें नहीं। इस कारण से ये जो अभी आप देख ही रहे, तो भारत का प्रतिष्ठा, भारत की जो भूमिका है वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। इसलिए आप लोगों के माध्यम ये कहना चाहेंगे, पूरी आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि 8 साल के अंदर मोदी सरकार सैकड़ों प्रकार की योजनाएं लाई है, जिनका सबका उद्देश्य गरीबों का कल्याण, और हमारा यही है ना कि सुशासन के जरिए गरीब का कल्याण किया। शासन सुशासन दिया, पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ, यानी ये DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ करप्शन। सारे पैसे आते थे, कभी कहीं मेड साहब ले रहे हैं, कभी कहीं और कुछ शिकायतें आती है, लेकिन नाउ मेजॉरिटी ऑफ द मनी डायरेक्टली जो योजनाओं का पैसा है, वो चाहे सब्सिडी हो, चाहे आपकी रोज़गार का पगार हो, वो सारी की सारी डायरेक्ट खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। तो इससे ये जो 1 रुपये में से 85 पैसे वाला जो राजीव गांधी साहब कहते थे, वो हटा दिया गया है, और अब 1 रुपये का 1 रुपये जाता है। मैं तो कहता हूँ उसमें कई बार ये जो किसान सम्मान निधि इनका जोड़ते हैं तो वो 1 रुपये ज़्यादा ही वहाँ जाके दिखता है उसको, जो जितना पैसा नहीं था उससे ज़्यादा तो खाते में मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। विदेशों से आपका व्यापार भी हमारा हो रहा है, हर क्षेत्र के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी खूब आया है। फिर हर मतलब कि आपका चाहे रोड सेक्टर हो, इसी प्रकार से मैंने बताया ना, ये जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज, बिल्कुल सही कहा। जो आम आदमी था वो भी अभी कोरोना काल के बाद में आप निश्चित रूप से मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ किराया बढ़ा है। उसका कारण ये है कि 1-1.5 साल तक हवाई जहाज पड़े रहे, तो नेचुरली थोड़ा सा उनको भी कंपनी को सरवाइव करना पड़ेगा, नहीं तो खाली अभी जैसे डीजल पेट्रोल में, इसमें भी आप कह सकते हो, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना कम कर सकते हैं, जितना कर रही है, और उसका फ़ायदा ये हुआ है जिन स्टेट ने मान लिया उन्होंने भी उसकी तुलना में अपना वेट कम किया है, तो उस राज्यों में पेट्रोल काफ़ी सस्ता है।